नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। मैथ मस्ती के विपिन सर, जिन्हें बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और जिस अंदाज से वो पढ़ाते हैं, गाने गाते हुए क्लास में एंट्री लेते हैं और जिस अंदाज से कोई बड़े लैंग्वेज से नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा नॉर्मली लैंग्वेज से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे काफ़ी आकर्षित होकर उन्हें देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। और वही विपिन सर आज मुखिया बन गए हैं। तो हम जानते हैं विपिन सर से ही कि आखिर एक सर, एक टीचर होने के बाद वो मुखिया कैसे बन गए और मुखिया के पद पर जाने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। सर, आप टीचर के बाद मुखिया बन गए। जी जी। लोगों ने बना दिया इसीलिए बन गया मैं। लेकिन खड़ा तो आप ही हुए होंगे ना। बिल्कुल, पर जो वोट डालते हैं वही बनाते हैं आपको। तो सबको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा और आपके तमाम दर्शकों को। और मुखिया बनने की जो कहानी थी, मैंने कई वीडियो में बताया भी है। बहुत ज़्यादा करप्शन था हमारे यहाँ, और जो क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए। कौन सा क्षेत्र है सर? सलहा पंचायत हुआ, सहदेई प्रखंड का। तो उसमें चूंकि मैं पहले रहता नहीं था घर पे, अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा रहता, तो हाजीपुर पटना इधर ही रहते थे। पर लॉकडाउन के टाइम से मैं लगातार अपने गांव में रहने लगा 2019 से। जब 2-2.5 साल से मतलब लगातार वहाँ रहा, तो इस पर ज़्यादा मुझे ध्यान गया कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बहुत समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं। ना तो यहाँ पर लाइट है, ना ही सड़कें ठीक हैं, और अगर कोई बीमार पड़े तो जल्दी से कहीं डॉक्टर ले जाने के कोई साधन नहीं है। तो अपने तरफ से उस टाइम मैंने एक एम्बुलेंस खरीद के दिया और पूरे पंचायत लाइट लगवा दी। और इसी तरीके से होते होते लोगों में लगा कि भाई इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जब ये अपने तरफ से इतना करते हैं, तो फिर ये अगर रहेंगे, ये खुद मुखिया बनेंगे, तो गांव का ज़्यादा विकास होगा। फिर लोगों ने मुझे चुना और इसी तरह से आज हम मुखिया हैं। जी सर, आपकी पहले की पोजीशन क्या थी, मुझे ये थोड़ा बताइए। मैं जहाँ तक सुनी हूँ कि पहले आपका थोड़ा सा हालत। जी बिल्कुल। मैं बताऊं कि एक कहते ना कि पिताजी किसान, लेकिन वो किसान लायक भी नहीं थे, क्योंकि अपने पास जो भी थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो सारे गिरवी पड़े हुए थे। माँ एक गृहिणी, और छोटे मोटे समझ लीजिए कि सिलाई का काम कर पाती थी मेरी माँ। 5 भाई बहन में मैं सबसे छोटा भाई हूँ। 2 बहनें हैं, हमसे छोटी एक बहन है, और हम तीनों भाई से एक बड़ी बहन है। तो बाकी लोग गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके उतना ज़्यादा। हमारे बड़े भैया मैट्रिक तक पढ़ के छोड़ दिए, और मझले भैया मैट्रिक से पहले ही छोड़ दिया, और मैं आगे पढ़ाई जारी रखा अपना। तो ऐसी स्थिति थी हम लोग के परिवार की उस समय। और समझ लीजिए कि मतलब एक झोपड़ी का जो घर होता है, आज भी वो मेरा पुराना घर है ही। अब थोड़ा सा सब कुछ बदला है। जब मैं खुद पढ़ाने लगा और काम किया, मेहनत किया, तो बदलाव आया है मेरे जीवन में। तो स्थिति तो ऐसी थी तो उस कि दौरान क्या आपको कभी नहीं लगा कि मैं कभी मुखिया भी बनूंगा? देखिए, भविष्य तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन पर एक बात हमेशा लगता था कि हम अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ज़रूर मेरे साथ होगा। क्या लाइफ में कभी इस तरह से कभी कुछ हुआ हो मुखिया के दौरान कि उसके विपक्ष में या खिलाफ आपको लगा हो उस समय कि हाँ मैं ये हाँ, बनूंगा? एक बार की कहानी है। आप मतलब हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आती कभी कभी। मैं शायद उस समय 10th करा था, और 10th पास किया होगा। हमारे दादाजी की डेथ हुई थी, तो सरकार से योजनाएं थी कि 1500 रुपये दाह संस्कार के लिए मिलता था। तो हमारे पिताजी हमें बोले कि जाइए, और पहले जो मुखिया जी थे उनके यहाँ जाकर 1500 रुपया मुखिया जी बोले हैं दे देंगे, सो आप लेके आइए। चूँकि मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी, और जो उस समय जो पिताजी का दाह संस्कार और सब हुआ था, तो कुछ ज़मीनें थी वो उसे बेच के कहीं ना कहीं से वो किया गया था पिताजी के द्वारा। तो मुझे बोला गया था कि आप थोड़ा जाइए और मांग लीजिए, 1500 रुपया दे देंगे मुखिया जी। मैं गया। मैं सुबह में 7 बजे से उनके दरवाजे पर बैठा था, इंतज़ार करते करते, चूँकि मुझे शर्म आता था उनसे मांगने में। और लगभग समझ लीजिए कि हर मुखिया जी के दरवाजे पर 100-50। मैं 10वीं क्लास में था, तो आप अंदाज़ लगाइए 16-17 साल का रहा होगा। तो मुझे शर्म आ रही थी कि भाई 2-3 दिन तो मैं गया नहीं। एक दिन पिताजी हमारे खूब डांटे हमें, तब गए थे हम। फिर भी हम इंतज़ार करते रहे कि कोई नहीं रहेगा तो मांगेंगे, कहेंगे। फिर मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि इग्नोर कर दिया, बोला कि अरे ये सब बहुत गरीब आदमी सब के लिए, आपके लिए नहीं। और गरीबी इतनी थी कि ज़मीन बेच के तब हमारे दादाजी का दाह संस्कार हुआ था। तो उस समय लगा था कि मतलब ऐसे अगर और लोग आते होंगे तो उनके साथ भी ऐसा ट्रीट किया जाता होगा। तो मुझे बुरा लगा था उस टाइम। और हाँ नहीं नहीं मिला।
तो फिर यही सारी चीज़ें कभी कभी लगती थी कि भाई ये गलत हो रहा है, और सिर्फ मेरे साथ थोड़े होता होगा और लोगों के साथ होता होगा। उस समय आप ठाने? उस समय तो नहीं ठाना था, बाद में जब धीरे धीरे वहाँ रहना, चूँकि उस समय थोड़े आइडिया होता है कि हमको ये बन जाना है वो बन जाना है, पर हो जाता है धीरे धीरे। जिस चीज़ से आप देखते रहते हो ना समाज में, जो चीज़ आप देखोगे तो उसके प्रति थोड़ा सा हो जाता है कि मैं इसे सुधार सकता हूँ, बस ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे विपिन सर जो एक सर हैं और नॉर्मली बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद उन्होंने किस तरह से मुखिया बना। हालांकि उनके ज़िंदगी में कई ऐसे समय आए, उस समय हालात तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन कहा जाता है कि वक्त किसी का नहीं होता है, वक्त पे इनके ये मुखिया बन गए और आज समाज की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।